शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है, क्योंकि अक्सर लोग उलझन का शिकार रहते हैं कि रोज़ाना की प्रोटीन की जो ज़रूरत है उसको किस तरह हम पूरा करें, सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, और सबसे अहम बात, कुछ लोगों को प्रोटीन रिच ग़िज़ाएँ जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं महानूर हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महानूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? अच्छा, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट से मुराद है कि ये हमारी बॉडी जो है वो रिक्वायर करती है इन लार्जर अमाउंट्स। अगर हम एक परसेंटेज की बात करें तो 10 to 35%, depending on the age, on the height, weight of the person, depending on the calories, इतना जो है डाइट के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए हर पर्सन के, क्योंकि ये आपकी मसल रिपेयर हो गया, इंजरी के बाद जो रिपेयरिंग होती है, मसल हेल्थ के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, बोन मास के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इसके अलावा हमारे हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी मेंटेनेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं, जो हम डाइटिशियन है वो ये कहते हैं जितना आपका वेट होगा ना उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको हर रोज़ लेनी है। तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो शायद 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं लेते थे और हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते ही नहीं हैं। और जो एक तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और फिर दूसरा मीट बेस्ड है, तो ये इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती और अक्सर लोगों को सूट भी नहीं करती। अच्छा, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो डिपेंड करता है अपॉन द एक्टिविटी लेवल, एज एंड हाइट एंड वेट ऑन द पर्सन ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर हम बात करें एक नॉर्मल पर्सन की, उसमें हम ये कहते हैं कि जी 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, यानी आपका जितना वेट है उसको 0.8 से आपने मल्टीप्लाई करना है, एंड जितने जो वैल्यू आ रही है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आपको चाहिए थ्रू आउट द डे। लेकिन इफ़ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, या अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, या अगर आप जैसे मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, देन उसमें एक्टिविटी फैक्टर को हम साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। इट कुड रेंज फ्रॉम 1.1 to 1.3, लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि किसी को किडनी डिजीज़ तो नहीं है, या उसको कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसमें प्रोटीन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जैसे कि मैंने पहले बात की है प्लांट बेस्ड प्रोटीन और जो हमारे पास मीट बेस्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और जो प्लांट बेस्ड है, क्योंकि हम सैलड्स वगैरह अगर ज़्यादा खाते हैं, हमारा यूजुअली ये ख्याल होता है कि वो जल्दी हमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, जब हम एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की बात करते हैं, पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में आपकी ये चिकन आ जाता है, पोल्ट्री आ जाती है, एग्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि ये डेयरी के जो सोर्सेज होते हैं ये आ जाते हैं, जैसे लो फैट जिसमें हम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेड मीट जो है, फ़िश जो है वो आ जाती है। जब हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करते हैं उसमें ये चने वगैरह आते हैं, जैसे चने हैं, दालें हैं, और इसके अलावा ये जो लोबिया होता है, रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स वगैरह। अब इनका ये होता है कि इनमें जब प्रोटीन, हम कहते हैं ना कि इनमें प्रोटीन है, इनमें फ़ाइबर भी ज़्यादा होता है। वो लोग जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, या सिर्फ प्रोटीन नहीं करी, बेसिकली वो प्रोटीन के सोर्सेज जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और जिनको गैस्ट्रिक हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, गट हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, जैसे IBS है, या कॉन्स्टिपेशन के मसले रहते हैं, जिसकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से जिसमें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मज़ीद जो है वो ब्लोटिंग करा सकती है, और हमें लगता है कि जैसे अच्छा हमारा पेट बहुत भारी हो रहा है, या अपर एब्डोमिनल जो है वो पेन हो रही है, तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप वो प्रोटीन के सोर्सेज लें जो कि लो इन फैट हैं, और जैसे आप लीन मीट यानी जिनका फ़ैट जो है वो रिमूव होता है उसका इस्तेमाल कर लें, या अंडे का इस्तेमाल कर लें, या अगर आपने प्लांट बेस्ड सोर्सेज का इस्तेमाल करना भी है तो आप जो है उनको अच्छी तरह से पकाएं, उनको जो है हार्ड ना छोड़ें।
सेकेंडली प्रोटीन, क्योंकि दूध के अंदर भी प्रोटीन है, दही के अंदर भी प्रोटीन है। अब वो लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, अब जाहिर है वो दूध लेंगे या दूध से बनी हुई कोई चीज़ लेंगे तो उनका डाइजेस्टिव इश्यूज़ उनको वो फेस करेंगे, ठीक है। उनको ब्लोटिंग भी होगी, गैस का मसला भी होगा, क्रैम्प्स भी पड़ेंगे। तो हमें लगता है प्रोटीन बेस्ड सोर्सेस होता है, बट उसके पीछे कोई मेडिकल इशू रिलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सुबह उठकर अक्सर कहा जाता है कि खाली पेट दही खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, बेसिकली जो दही है वो हम कह सकते हैं एक प्रोबायोटिक है, एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, अगेन जिनको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि दर्द रहती है पेट में या एसिडिटी का इशू रहता है, उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम नहीं डिसाइड करेंगे कि सुबह के वक्त ही लें। हम उनको कहते हैं कि आप अपने मील्स में ज़रूर शामिल करें ताकि वो डाइजेशन में भी हेल्प करे, और ख़ास तौर पे जिनकी वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे मेटाबॉलिज्म स्टक है या जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनको हम कहते हैं ताकि ये, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म को भी एक किक स्टार्ट देता है और वेट मेंटेनेंस में अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि वो अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा रखे और लेकिन अगर उसको स्टमक इश्यूज हैं तो फिर वो कैसे पूरा कर सकता है अपना डेली प्रोटीन इनटेक? अच्छा, फिर वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे जो कि लीन सोर्सेज हैं, लीन सोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं जिनका फ़ैट रिमूव्ड है या जिनमें फ़ैट कंटेंट कम है। से आप चिकन को स्टीम्ड या ग्रिल्ड या बॉइल्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे का आप इस्तेमाल कर लें। किसी को अगर कोई कहते हैं जी मुझे अंडा सूट नहीं करता या मुझे एलर्जी है, तो आप फिर लो फैट योगर्ट का या लो फैट जो ग्रीक योगर्ट आजकल बहुत चल रही है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लस्सी भी बहुत अच्छा, आप कह लें कि इसमें प्रोटीन भी है, फिर इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आपने सेकेंडली सैलड्स का जो है जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का इशू रहता है, ठीक है, वो इस तरह करें कि सैलड को या तो स्लाइटली स्टीम कर लें या अक्सर लोग